जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने AG स्टडी 7 चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं वेरी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय और कैसे उनको लिखना है वो भी बताने वाले हैं। आपके इस बार यूपी बोर्ड सन 2023 में 10 नंबर के आपके आएंगे जीवन परिचय। गद्य में 5 नंबर का आएगा और पद्य में 5-5 नंबर के आएंगे 10 नंबर के आपके। 3-3 नंबर में आपको जीवन परिचय लिखना है और 2-2 नंबर में उसी जीवन परिचय में रचना आएंगी, वो भी आपको लिखना है। तो दोस्तों, कैसे लिखना है, कैसे आप लिखेंगे, तो आगे देखते हैं। दोस्तों, आपको 7 पॉइंट सिर्फ याद करके रखना है, सिर्फ 7 पॉइंट। आप जीवन परिचय में आपके नंबर कोई भी नहीं, 5 में से 5 ही आएंगे, कोई नहीं काटेगा। तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, तो देखते हैं। दोस्तों, जैसे हमने तुलसीदास का जीवन परिचय ले लिया है, 7 पॉइंट आप कौन कौन से हैं, ये 7 पॉइंट सभी में रहेंगे, सभी के जीवन परिचय में। बस उनके नाम बदल जाएंगे, पिता के नाम, माता के नाम, जन्म अन्य बदल जाएंगे, लेकिन 7 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको याद रखना है नाम। फिर आपको याद रखना है जन्म। उसके बाद आपको याद रखना है माता पिता। उसके बाद दोस्तों जन्म स्थान। तुलसीदास का है दोस्तों, तो उनकी पत्नी का भी नाम लिखना है। सिर्फ आपको ये 7 ही पॉइंट याद रखने हैं और आप तो लिख ही देंगे। दोस्तों, मृत्यु, और दोस्तों लास्ट में है प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख रचना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। तो दोस्तों, तुलसीदास का लिख रहे हैं, तो तुलसीदास जन्म दोस्तों उनका संवत में 1500 संवत दोस्तों लिख देते हैं आगे, संवत 1554। अगर ईस्वी या फिर 1532। जो इनके माता पिता थे, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। और जो दोस्तों उनका जन्म स्थान था वो था राजापुर चित्रकूट। राजापुर ग्राम में चित्रकूट। और जो उनकी पत्नी का नाम था वो रत्नावली। और मृत्यु दोस्तों उनकी हुई थी संवत 1680, नहीं तो 1663। संवत अगर आप लिखेंगे तो 1680 मृत्यु थी और जन्म था 1554। अगर आपको ईस्वी डाल के लिखना है तो 1532 और 1663 लिखना है। प्रमुख ग्रंथ उनका था
चरित मानस। दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं भी लिख लेनी है आपको। रचनाएं जैसे थी गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, दोस्तों रचना भी 2 नंबर की आनी है। तो ये अगर आप 7 पॉइंट याद रखते हैं सब, यहाँ पे सूर्यदास हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, कोई भी हो, आपको यही 7 पॉइंट फॉलो करने हैं। आपका कोई भी एग्जामिनर काटेगा नहीं। दोस्तों 2-2 नंबर 2 जीवन परिचय आएंगे गद्य और पद्य में 5-5 नंबर के। 3 जीवन परिचय के लिए, 2 नंबर रचना के लिए। 3 नंबर जीवन परिचय के लिए, 2 नंबर रचना के लिए। सिर्फ आपको 7 पॉइंट याद रखने हैं। दोस्तों ज़्यादातर करके आप बहुविकल्पी तैयार कीजिए। दोस्तों आपको कौन कौन से वेरी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय याद करना है? पद्य में याद करना है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इन तीनों का याद कर लीजिए। और बात रही गद्य की, गद्य में आप सूर्यदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा का याद कीजिए। दोस्तों 5 नंबर गद्य में आएंगे और 5 नंबर पद्य में जीवन परिचय के आएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप नोट बना लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों तुलसीदास का नोट बना लीजिए, सूरदास का सिर्फ ये 7-7 पॉइंट के नोट बना लीजिए और आप उसे ही देखकर पढ़िए और फिर आप खुद ही अपने मन से इस प्रकार से लिख देंगे। जिस प्रकार से ये लिखा, तुलसीदास, नाम जन्म स्थान राजापुर, जन्म संवत 1554, माता पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली, बचपन का नाम राम बोला, प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, मृत्यु संवत 1680। तो संक्षिप्त जीवन परिचय आपको लिख देना है बना के। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी की श्रवण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम मुलसी था। जब इनका जन्म हुआ था तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सभी मौजूद थे। जन्म लेते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग किए जाने के पश्चात इनका पालन पोषण एक दासी ने किया तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरसिंह दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की इनकी पत्नी के फटकार से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसीदास ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम का चरित्र गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रवण कृष्ण पक्ष तृतीय शनिवार को आसी घाट पर तुलसी राम राम कहते हुए परमपिता में विलीन हो गए। तो दोस्तों आपको पहले वो 7 पॉइंट आपको लिख लेने हैं और फिर आपको प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार से बना के लिखने का आपको एक भी नंबर 5 में से नहीं कटेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बोर्ड में कितने % लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।